आप देख रहे हैं गणेश राठौड़ यूट्यूब चैनल। प्लीज वीडियो स्टार्ट से एंडिंग तक पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियोस देखते रहे, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत रहे थे। आदिलाबाद के एक छोटे से किराए के घर में दत्ता राठौड़ की पत्नी विमल बाई अपने तीनों बच्चों गणेश, काजल और श्याम की जिंदगी संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद रहती कि शायद कल बेहतर होगा। गणेश का चोट लगना, पहला हंगामा। एक दिन दोपहर को गणेश और उसके कुछ दोस्त आंगन में खेल रहे थे। हंसी मजाक, गलियों की धूल। नीचे एक फांका यानी पंखे का टूटा ब्लेड पड़ा हुआ था। गणेश का सर उस पर जा लगा। आई! गणेश जोर से चिल्लाया, सर से खून निकलने लगा। विमल बाई भागते हुए आई। अरे गणेश, क्या हुआ रे बेटा? वो घबरा गई, हाथ कांपने लगे। घर में दत्ता नहीं था। अकेले पैनिक होकर विमल को याद आया कि घर के पीछे ही एक चर्च है। वहां वो दौड़ी दौड़ी गई। चर्च की मदर ने तुरंत गणेश को बिठाकर सर साफ किया, कपड़ा दबाया, पट्टी लगाई, पर खून रुक ही नहीं रहा था। विमल की आंखों में आंसू आ गए। भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी विमल ने काजल को बोला, बेटा जा, पापा को बुला ला, जल्दी। काजल जल्दबाजी में भाग रही थी। उसकी सादी हुई फ्रॉक हवा में उड़ रही थी। रोड क्रॉस करते वक्त एक साइकिल वाले ने उसे देख नहीं पाया। धड़ाम! साइकिल टकरा गई। काजल जमीन पर गिर गई। उसके पैरों पर घुटने छील गए। काजल जोर जोर से रोने लगी। अम्मा, दर्द हो रहा। दोनों बच्चे गणेश और काजल चोट में थे। विमल बाई बिल्कुल टूट चुकी थी। दत्ता राठौड़ का दौड़ना। एक आदमी ने दत्ता राठौड़ को फैक्ट्री के पास बताया, अरे तुम्हारे बच्चे को चोट लग गई, जल्दी जाओ। दत्ता ने बिना सोचे अपनी साइकिल छोड़ी और भागता हुआ घर की तरफ दौड़ा। पसीने से भीग चुका था। दोनों बच्चे रो रहे थे। विमल संभल नहीं पा रही थी। दत्ता ने तुरंत बोला, चलो रिम्स हॉस्पिटल, जल्दी। रिम्स हॉस्पिटल, पहला इलाज। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने गणेश का सर साफ किया, प्रॉपर पट्टी बांधी, काजल के पैरों पर क्रीम लगाई, इंजेक्शन दिया। गणेश इंजेक्शन देखकर फिर रोने लगा। पापा नहीं, दर्द होगा। दत्ता उसका हाथ पकड़कर बोला, बेटा हिम्मत रख, जल्दी ठीक हो जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद दत्ता राठौड़ और ज्यादा मेहनती बन गया। रात को गिनिंग फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी, दिन भर साइकिल से टूथपेस्ट, शैम्पू, ब्रेड, साबुन बेचना। विमल बाई घर पे एक छोटी सी किराना दुकान चलाती, मगर दुकान का व्यापार बहुत कम चलता। किराए का 200 रुपया भी मुश्किल से जमा होता, और उन दिनों में ये 200 रुपया भी बहुत होते थे। कभी कभी विमल बाई खेतों में कपास तोड़ने जाती, कभी घास काटने। सुबह का काम, शाम का काम, घर, बच्चे, सब वो संभालती। गणेश कभी पैसे के लिए रोता, अम्मा मुझे 2 रुपए चाहिए। विमल मजबूरी में हंसकर बोलती, बेटा पेड़ पर पैसे होते ना तो मैं तेरे लिए तोड़ लाती। और गणेश मासूमियत में सच मानने लगता था कि कहीं पेड़ होता होगा जहां पैसा लगता है। स्कूल की जिंदगी, गणेश और काजल। गणेश चौथी क्लास में, छोटा, सीधा साधा, थोड़ा कमजोर। लड़ाई होती तो चुप हो जाता। काजल चौथी क्लास में, थोड़ी होशियार, हिम्मत वाली। स्कूल में मिड डे मील मिलता था, यही दोनों का प्रॉपर लंच होता। दोनों का स्कूल का सफर गरीबी के बावजूद चलता रहा। श्याम राठौड़ दादी दादा के साथ। श्याम अपने वशरम ठंडा में दादा दादी के साथ रहता। 7th क्लास पढ़ता था। दादी दादा कभी कभी विमल बाई पर गुस्सा कर देते, तू अच्छी नहीं है, तू बुरी है कहते, और 4 बातें सुनाते। विमल की अच्छा नहीं देखते। उनके सास ससुर बहुत जुल्म करते थे, पर फिर भी विमल काजल और गणेश को लेकर शाम से मिलने जाते, कभी बस से, कभी किसी गाड़ी से। हॉस्टल एडमिशन, 2 बच्चों का जुदाई दर्द। कुछ महीनों बाद गणेश और काजल का गवर्नमेंट हॉस्टल में एडमिशन हो गया। गणेश बॉयज हॉस्टल, 5th क्लास था। काजल गर्ल्स हॉस्टल, 6th क्लास थी। हॉस्टल का माहौल ठीक ठाक था, पर गणेश का मन नहीं लगता। रात को छुपके से रोता, आई घर जाना है। काजल थोड़ी स्ट्रांग थी, पर उसको भी घर की याद आती।
विमल बाई घर में अकेले रहकर और ज्यादा टूट रही थी। बच्चों के बिना घर खाली खाली लगता। वशरम ठंडा का संकट, लीगल केस। दत्ता के घर वाले यानी गणेश के दादा ने उनके खेत में कुछ गड़बड़ कर दी। कुछ कागज गलत निकले, कुछ झगड़ा हुआ और ऊपर से रिटर्न केस भी डाल दिया। दत्ता और विमल दोनों डर गए, पर मन में एक बात थी, सच्चाई हमारे साथ है। पुलिस जीप आई और बोला, चलो स्टेशन। विमल आगे आगे और दत्ता पीछे से आता था। दत्ता को झगड़े से डर लगता था। दूर तक चल के जाते। शाम उनके पीछे भागता रहा, आई आई। रात भर घर के बगल में चाचा के घर शाम टीवी देखकर सोया, पर तबीयत खराब हो गई। सबसे बड़ा दुख, शाम राठौड़ की मौत। रात को शाम को तेज बुखार आया, पूरा बदन गरम, सांस तेज, फिर अचानक फिट्स आ गया। दादी ने चीख कर बोला, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ, पर तब तक देर हो चुकी थी। 2008 में शाम दुनिया से चला गया। पूरा घर टूट गया। दादी दादा रो रहे थे। गांव में शोर मच गया। विमल बाई और दत्ता को फोन गया, जल्दी आओ, शाम नहीं रहा। विमल के हाथ से फोन गिर गया। उसकी रूह तक कांप उठी। दोनों बच्चे गणेश और काजल को लेकर तुरंत वशरम ठंडा पहुंच गए। जब विमल ने शाम का चेहरा देखा